हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 4th है डिटर्मिनेंट्स, उसकी एक्सरसाइज 4.5 का इंट्रोडक्शन समझेंगे और एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, कि एडजॉइंट कैसे निकालेंगे एक मैट्रिक्स का और इनवर्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इनवर्स तो हमने पिछले चैप्टर में भी निकालना सीखा था कि अगर ए दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, उनका प्रोडक्ट या बी और ए ये प्रोडक्ट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो बी क्या होगा, इनवर्स होगा ए का। लेकिन इस एक्सरसाइज में हम क्या इनवर्स किसकी हेल्प से निकालेंगे, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट की हेल्प से क्या निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे। तो ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इनवर्स और एडजॉइंट को। तो देखो पहले हम एडजॉइंट निकालना सीखेंगे, तो बिल्कुल इजी है एडजॉइंट निकालना। कैसे, देखो कोई मैट्रिक्स मान ली हमने ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर की, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स ही हम पढ़ते आ रहे हैं अब तक। ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट किसका होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मान ली हमने A11 A12 A13 A21 A22 A23। ठीक है, A31 A32 A33। अब ये 1 1 1 2 का मतलब क्या है कि ये एलिमेंट है। फर्स्ट वाले 1 का मतलब है कि फर्स्ट रो का एलिमेंट, और सेकंड वाले 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम का। या 1 2 है यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, 1 3 है यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। ठीक है, तो पहले वाला नंबर रो को रिप्रेजेंट करता है और दूसरे वाला कॉलम को। ठीक है, जैसे यहाँ 2 1 हो गया तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये मान लिया कोई मैट्रिक्स है, इसका हमने क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट हम कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए हम हर एक एलिमेंट का क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालना हमने इससे पिछले वाले एक्सरसाइज में सीखा था। जैसे इसका कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ A11 का कोफैक्टर क्या होगा, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल A11 से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या हो जाएगा, -1 की पावर, यहाँ जो भी है उनको ऐड करके 1 + 1, और यहाँ माइनर ऑफ A11। M11 का मतलब क्या है, माइनर ऑफ A11। ये हमने डिटेल में पिछली एक्सरसाइज में पढ़ लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देखो, आपको कोफैक्टर निकालना इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब -1 की पावर 1 1 यानी -1 की पावर 2, वो 1 ही हो जाएगी। अगर -1 की पावर इवन है तो ये प्लस हो जाता है, और अगर ओड है तो ये -1 रहता है। ठीक है, अब माइनर ऑफ A11 कैसे निकालेंगे, A11 ये है, इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस रो को छोड़ देंगे, क्या बच गया हमारे पास, A22 A23 A32 और A33। ठीक है, यहाँ अब -1 की पावर 2 है तो ये 1 ही हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। अब इसमें इससे मल्टीप्लाई माइनस ये। ठीक है, तो A22 और A33 माइनस A32 और A23, इस टाइप से कोफैक्टर निकला है। किसका कोफैक्टर है, A11, यानी ये इस एलिमेंट का कोफैक्टर है, फर्स्ट एलिमेंट का इसका कोफैक्टर। इस टाइप से हम हर एक का कोफैक्टर निकाल लेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं एडजॉइंट की। एडजॉइंट क्या होगा कि हर एक का कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देंगे तो वो एडजॉइंट हो जाएगा। एडजॉइंट क्या हो जाएगा, यानी ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ किसका ट्रांसपोज, जो इसका हर एक के कोफैक्टर का ट्रांसपोज। अब A11 का कोफैक्टर क्या होगा, A11 कैपिटल A11। A12 का कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A12। A13 का कैपिटल A13, और A21 का A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये क्या हो गया, हर एक एलिमेंट का क्या निकाल लिया हमने, कोफैक्टर निकाल लिया। अब एडजॉइंट ए क्या है, एडजॉइंट ए क्या है कि इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, इसकी जो रो है उनको कॉलम बना देंगे, रो है उनको कॉलम बना देगी, ये रो है इनको कॉलम बना देगी। जैसे देखो ये फर्स्ट रो है, इसको कॉलम की फॉर्म में लिखो। कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, A11 A12 A13। ठीक है, अब ये सेकंड रो है, इसको कॉलम की फॉर्म में लिखो, A21 A22 A23। अब थर्ड रो को कॉलम की फॉर्म में लिखो, A31 A32 एंड A33।
ठीक है, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ए। ये क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ए। सिंपल है, एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे? कोई भी हमें मैट्रिक्स दे रखी होगी, मान लिया ये मैट्रिक्स है, तो पहले हम क्या करेंगे? हर एक एलिमेंट का ट्रांसपोज, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। फिर जो कोफैक्टर निकल के जो हमारे पास जो मैट्रिक्स आई है उसका क्या कर देंगे? ट्रांसपोज कर देंगे, तो एडजॉइंट ए आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ये कोई मैट्रिक्स है, इसका हमने क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। तो पहले तो देखो हम क्या निकालेंगे? हर एक का कोफैक्टर निकालेंगे, यानी A11 निकालेंगे। A11 क्या होगा? A11 एलिमेंट ये है, A11 एलिमेंट ये है, इसका कोफैक्टर यानी ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, क्या बच गया? पहले -1 की पावर 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2, और ये आएगा 4 3 3 4। इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, -1 की पावर 2, 4 की 4 से मल्टीप्लाई 16, और 3 की 3 से 9। ठीक है, तो -1 की पावर 2 1 ही हो जाएगा। 16 - 9 कितना बचेगा? 7। 16 - 9 7। तो A11 कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम A12 निकाल लेंगे। A12 निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 2 3, और यहाँ 1 2 निकालेंगे तो ये एलिमेंट, ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे, क्या बचेगा? 1 3 1 4। इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, क्या आएगा? -1 की पावर 3 होगी तो -1 ही हो जाएगी, और यहाँ क्या आएगा? 1 की 4 से 4, -3 की 1 से 3। तो यहाँ -1 की मल्टीप्लाई 4 - 3 कितना हुआ? 1। -1 × 1 क्या हो गया? -1। यानी A12 कितना आ गया हमारे पास? -1 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे? A13 निकाल लेंगे। A13 निकाल लेंगे। A13 निकालने के लिए -1 की पावर 1 + 3, यानी -1 की पावर 4, और 13 मतलब किस? 13 का मतलब क्या है? कोफैक्टर ऑफ A13, और A13 कौन सा है? ये, यानी ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, और ये माइनर इसका हो जाएगा 1 4 1 3। माइनर और कोफैक्टर में क्या फ़र्क होता है? माइनर सिर्फ ये जो इतना है, ये सिर्फ माइनर है, और इसके साथ ये अगर ये हम कर दें -1 की पावर, यहाँ जो भी एलिमेंट उनको प्लस करके, वो फिर कोफैक्टर हो जाता है, जो मैंने पिछली एक्सरसाइज में डिटेल में बता रखा है, आप वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, तो -1 की पावर 4 तो 1 ही हो जाएगा। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3 - 4। ठीक है, 3 - 4 यानी कि 1 × -1, जो कि हो जाएगा -1। ठीक है, तो ये भी क्या आ गया? -1। इस टाइप से हम हर एक का कोफैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, हर एक का कोफैक्टर निकाल लेंगे, हर एक का कोफैक्टर निकालेंगे तो ए, अब नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? A21। A21 ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे। ठीक है, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचेगा हमारे पास? -1 की A21, -1 की पावर 2 + 1 यानी 3। यहाँ क्या बचेगा? 3 3 और 3 4। ठीक है, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, -1 की पावर 3 -1 ही रहेगा, और 3 × 4 12, और 3 × 3 9, 12 - 9। तो यहाँ से हो जाएगा A21 क्या हो जाएगा? -1 × 12 - 9 कितना हो गया? 3। तो ये आ जाएगा -3। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। इसी टाइप से हम A22 निकाल लेंगे। A22 जब निकालेंगे तो -1 की पावर 2 + 2 4। A2 ये एलिमेंट, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, तो 1 3 1 4, 1 3 1 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4 1 ही रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 - 3 यानी कि 1। तो A22 कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, अब A23 निकालेंगे। A23 जब निकालेंगे, A23 क्या है? ये, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे, तो A23 क्या हो जाएगा? -1 की पावर 5, और यहाँ आ जाएगा 1 3 1 3 1 3 1 3। इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो -1 की पावर 5 तो -1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 3 - 3, जो कि आ जाएगा 0। ठीक है, तो A23 क्या आया? A23 क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम निकालेंगे A31। A31, तो देखो A31 क्या होगा? यहाँ निकाल देते हैं A31। A31 क्या होगा? -1 की पावर 3 + 1 4, और A31 यानी ये एलिमेंट, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, क्या बचेगा? 3 3 4 3। ठीक है, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, क्या आएगा? ये तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 9 - 12,
9 माइनस 12 तो -3। A31 क्या हो जाएगा -3। ठीक है, A31 क्या हो गया -3 हो गई। इसी टाइप से हम A32 निकालेंगे जो कि आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी टाइप से सोल्व करके निकालेंगे और A33 जब निकालेंगे वो आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, तो हमने ये हर एक की वैल्यू निकाल ली, हर एक की वैल्यू निकाल ली हमने। ठीक है, ये 1 है और ये है। तो इनकी जगह हम ये वैल्यू पुट करें और इनका मतलब हर एक एलिमेंट की जगह इनका कोफैक्टर पुट कर दे और फिर उसका ट्रांसपोज कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब हर एक की जगह हम ये वैल्यू पुट करें। इस एलिमेंट की जगह इसका कोफैक्टर जो कि 7 है, इस एलिमेंट की जगह इसका कोफैक्टर जो कि -1 है, इस एलिमेंट की जगह इसका कोफैक्टर जो कि क्या है -1 है। ठीक है, इस एलिमेंट की जगह इसका कोफैक्टर जो कि कितना है -3 है, -3। ठीक है, अब इस एलिमेंट की जगह इसका कोफैक्टर जो कि 1 है, 1। इसकी जगह इसका कोफैक्टर जो कि कितना है 0 है। अब इस एलिमेंट की जगह इसका कोफैक्टर जो कि हमारे पास -3 आया है और इसका आया है 0 और इसका आया है 1। ठीक है, ये आ गई। अब इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो इसका एडजॉइंट हो जाएगा। यानी हमने पहले तो हर एक एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर हमने लिखा, अब इसका हम क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें। यानी इसका मतलब क्या होता है ट्रांसपोज। तो इसका जब ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आएगा, इसका जब ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास आएगा, यानी जो ये रो है इसको कॉलम बना देंगे, ये रो है इसको कॉलम बना देंगे। ठीक है, तो कॉलम बनाएंगे तो 7 -1 -1 और अब इस नेक्स्ट सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे -3 1 0। अब इस थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे -3 0 1। तो ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो समझ में आए ना कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, एडजॉइंट आ गया आपको समझ में। अब तो ये तो बात हुई कि ये थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, यानी 3 रो थे और 3 कॉलम थे, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अगर सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स हो तो उसका एडजॉइंट निकालना बहुत इजी है। देखो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ए मैट्रिक्स हमें दे दी क्या 2 3 1 4। ठीक है, इसका एडजॉइंट हमें निकालना है। तो पहले तो क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालेंगे। यानी A11 क्या होगा, A11 यानी कोफैक्टर ऑफ A11, जो A11 एलिमेंट है उसका कोफैक्टर, यानी कि इस एलिमेंट का कोफैक्टर। तो ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, क्या बचा 4 बचा, 4 हो जाएगा। और इसके साथ क्या लगेगा, साइन लगेगा -1 की पावर 1 + 1 और ये इंटू 4। तो -1 की पावर 1 + 1 2, यानी -1 की पावर 2 इंटू 4। तो ये -1 की पावर इवन है तो 1 ही रहेगा, 1 × 4 4 ही आ जाएगा। अब A12 यानी कि इसका ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे तो -1 की पावर 1 + 2 और ये यहाँ क्या बचा 1 -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 का मतलब यानी -1 × 1 क्या आ जाएगा -1। ठीक है, अब ऐसे ही A21 का मतलब क्या है, कौन सा एलिमेंट, ये एलिमेंट। इसको और इसको छोड़ देंगे, क्या बचा 3, यहाँ -1 की पावर 2 + 1 और यहाँ है 3। ठीक है, -1 की पावर 2 + 1 यानी -1 की पावर 3 और यहाँ 3 है। -1 की पावर 3 जो कि ओड है तो -1 रहेगा और 3, -1 × 3 -3। ऐसे ही A22 जब निकालेंगे -1 की पावर 2 + 2। ठीक है, और यहाँ A22 का मतलब कौन सा एलिमेंट, ये एलिमेंट। ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, क्या बचा 2 बचा, जो यहाँ बचा वो 2। ठीक है, तो -1 की पावर 4 और इंटू 2, -1 की पावर 4 करेंगे तो 1 ही रहेगा और ये 2 हो जाएगा, यानी 2 आ गया। ठीक है, अब हर एक एलिमेंट का हमने क्या निकाल लिया, कोफैक्टर निकाल लिया। अब हर एक एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर पुट कर देंगे। इसकी जगह 4 पुट करेंगे, इसकी जगह -1 पुट करेंगे और इसकी जगह -3 पुट करेंगे और इसकी जगह 2 पुट करेंगे और इसका क्या कर देंगे, हम ट्रांसपोज कर देंगे। इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। यानी एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इन कोफैक्टर का ट्रांसपोज। इनका ट्रांसपोज करने पर ये रो है इसको कॉलम बनाएंगे तो 4 -1 और ये रो है इसको कॉलम बनाएंगे -3 2। ये क्या आ गया, एडजॉइंट ए आ गया। एडजॉइंट ए क्या आ गया, 4 -3 -1 2। ठीक है, अब देखो ये इतना सोल्व करने की बजाय अगर मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर की है, यानी ऑर्डर उसका 2 है, 2 रो हैं और 2 कॉलम है, तो उसको सिंपली हम कैसे कर सकते हैं, सिंपल हम उसका कैसे एडजॉइंट निकाल सकते हैं। देखो
जैसे ये मैट्रिक्स है 2 3 1 4, ये मैट्रिक्स है। हम क्या करें, इन दोनों को क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, और इन दोनों को इंटरचेंज कर दें। देखो, यानी कि इन दोनों को इंटरचेंज करने का मतलब क्या है कि 2 की जगह 4 लिख दे और 4 की जगह 2 लिख दे, यानी कि यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान देने की है कि इन दोनों को तो सिंपल इंटरचेंज कर देंगे कि 2 की जगह 4 लिख देंगे और 4 की जगह 2 लिख देंगे। ठीक है, लेकिन जब हम इनको इंटरचेंज करेंगे ना, इन दोनों को, देखो इस तरफ वालों को इंटरचेंज करेंगे, ये इनको जब इंटरचेंज करेंगे तो इनका जो साइन है ना उसका अपोजिट साइन लिख देंगे, इनका जो साइन है उसका अपोजिट साइन लिख देंगे। जैसे यहाँ 3 प्लस का है तो -3 लिख देंगे, और 1 प्लस का है तो -1 लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, ये एडजॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो 2/2 ऑर्डर का एडजॉइंट हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये शॉर्टकट है। ठीक है, ये क्या है, ये शॉर्टकट है, सिंपल है। जैसे कुछ भी दे दिया हमें, कोई मैट्रिक्स ए दे दी हमें 2 -1 4 5, इसका एडजॉइंट निकालो। तो इन दोनों को तो सिंपल हमने क्या करना है, इंटरचेंज करके लिखना है, तो 5 और 2। अब इन दोनों में क्या है, जो साइन है इंटरचेंज तो करना ही करना है, उसके साथ साथ क्या करना है, हमने साइन को चेंज करके लिखना है। सॉरी, इंटरचेंज नहीं करना इन दोनों को। देखो, ये इंटरचेंज नहीं कर रखा, सिर्फ साइन को बदल के लिखा है। तो ध्यान देने की क्या है, देखो फिर से समझो, फिर से क्या है, स्टार्टिंग से समझो। 2 ऑर्डर की जब मैट्रिक्स है तो इन दोनों को इंटरचेंज करके लिख दो, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, 4 की जगह 2 और 2 की जगह 4। इन दोनों को क्या करो, इंटरचेंज नहीं करना, इन दोनों को रहने तो वहीं दो, पोजीशन तो वहीं रहने दो, इनका क्या करो, साइन चेंज कर दो। जैसे -3 कर दिया और -1 कर दिया। ठीक है, तो ये वही आ गया एडजॉइंट जो हमने इतनी लंबी प्रोसेस करके निकाला है। तो ये हमने सिर्फ इस एक स्टेप से निकाल दिया। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स है, ये हमने फॉर एग्जाम्पल ली, तो इन दोनों को क्या करो, इंटरचेंज करके लिख दो। इंटरचेंज कर दिया, 2 की जगह 5, 5 की जगह 2। इन दोनों का क्या करो, साइन चेंज, इंटरचेंज मत करो, साइन पोजीशन तो वही रखो, लेकिन इनका साइन बदल दो। जैसे यहाँ -1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा प्लस का, यहाँ प्लस का 4 है तो यहाँ माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए हो जाएगा, जब 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तब। ठीक है, नेक्स्ट हमारी थ्योरम है आई होप आपको एडजॉइंट तो आ गया होगा समझ में, है ना। तो अब एक थ्योरम देख लेते हैं एडजॉइंट पर ही। एडजॉइंट पर क्या थ्योरम है, थ्योरम फर्स्ट कि अगर हम ए की मल्टीप्लाई करते हैं किससे, एडजॉइंट ए से, या एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई करते हैं किससे, ए से, तो क्या आता है, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है। ठीक है, यानी ए की एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करो या एडजॉइंट ए की ए से मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है। अब प्रूफ देखो इसका अगर प्रूफ देखेंगे, कोई मैट्रिक्स मान लिया ए है, कोई मैट्रिक्स ए है, A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है, A31 A32 A33। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स ए है, इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है हमने, एडजॉइंट ए से। तो एडजॉइंट ए क्या होगा, इनके कोफैक्टर का ट्रांसपोज, इनका कोफैक्टर क्या होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। अब इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, ये रो कॉलम बन जाएंगे, और ये रो को कॉलम, इस रो को कॉलम, इन रो को कॉलम, यानी रो को कॉलम बना देंगे। ठीक है, हम तो रो को कॉलम बनाएंगे तो क्या आएगा, यानी कि एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, इस रो को जब कॉलम बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, A11 A12 A13। ठीक है, A21 A22 A23। ठीक है, A31 A32 A33। ठीक है, ये आ गया, ये क्या हो गया, ये एडजॉइंट ए हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, एडजॉइंट ए। ठीक है, तो इसको यहाँ लिख दो, एडजॉइंट ए को यहाँ लिखेंगे। देखो, ये हो गया एडजॉइंट ए। अब हमें ए की मल्टीप्लाई करनी है किससे,
ए की मल्टीप्लाई किससे करनी है, एडजॉइंट ए से, यानी इन दो स्क्वायर मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन हमने देखी थी कैसे होती है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। तो A11, अब A11 की मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से A11 प्लस A12 और A12 प्लस A13 और A13, ठीक है। नेक्स्ट में क्या आएगा, रो फर्स्ट ही रहेगी यहाँ इसकी सेकंड कॉलम से, तो ये हो जाएगी A11 A21 प्लस A12 A22 प्लस A13 और A23, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से तो क्या होगी, A11 A31 A प्लस A12 A32 प्लस A13 A33, इस टाइप से होगी। अब आगे कोई कॉलम नहीं है तो अब हम नेक्स्ट रो उठा लेंगे। नेक्स्ट रो उठाएंगे तो यहाँ से भी नेक्स्ट रो शुरू होगी। A21 की मल्टीप्लाई किससे, A11 से, A11 से प्लस A22 की मल्टीप्लाई A12 से प्लस A23 की मल्टीप्लाई A13 से। अब नेक्स्ट कॉलम यहाँ A21 A21 प्लस A22 A22 प्लस A23 A23। अब देखो जो पिछली एक्सरसाइज में हमने समझा था ना वो काम आएगा, इसमें क्या आएगा देखो, पहले तो मल्टीप्लाई कर लो, A21 A31 प्लस A22 A32 प्लस A23 A33, ठीक है। अब कॉलम नहीं आगे तो नेक्स्ट रो उठाएंगे। नेक्स्ट रो यहाँ नेक्स्ट रो में लिखेंगे A31 की किससे मल्टीप्लाई, इससे A11 प्लस A32 A12 प्लस A33 A13, ठीक है। अब इस रो की किससे, इस कॉलम से, तो ये हो जाएगा A31 A21 प्लस A32 A22 प्लस A33 A23। अब किससे, इस रो की मल्टीप्लाई किससे, इस कॉलम से, यानी A31 A31 प्लस A32 A32 प्लस A33 A33। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा, क्या पता चलेगा हमें, ये देखो ये एंड ये, ठीक है। जो एलिमेंट का नंबर है वो ही उस कोफैक्टर का नंबर है, यानी A11 है तो कोफैक्टर के साथ A11, A12 है तो कोफैक्टर का A12, ये। लेकिन इन जो बाकी बच गए, जो मैंने ये जो डायगोनल एलिमेंट है इनके अलावा जो बाकी बच गए उसमें कोफैक्टर का अलग नंबर है और एलिमेंट का अलग नंबर है। तो पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था, इससे पिछली एक्सरसाइज में जहाँ हमने माइनर और कोफैक्टर के बारे में पढ़ा था, तो उसमें जब क्या था कि डिटर्मिनेंट, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, जैसे यही मैट्रिक्स दे रखी है, इसका डिटर्मिनेंट हम अलग अलग 6 तरीके से निकाल सकते थे। कैसे, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकाल सकते थे, फर्स्ट रो के अलोंग भी निकाल सकते थे। फर्स्ट रो के अलोंग कैसे, कि A11 की मल्टीप्लाई इसके ही कोफैक्टर से कर दे प्लस A12 की इसके ही कोफैक्टर से प्लस A13 की इसके ही कोफैक्टर से, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या डिटर्मिनेंट ऑफ, इसको इससे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकाल सकते थे, इस रो के अलोंग भी निकाल सकते थे। कैसे, A21 की मल्टीप्लाई इसी के कोफैक्टर से कर दो और A22 की मल्टीप्लाई इसी के कोफैक्टर से कर दो और A23 की मल्टीप्लाई इसी के कोफैक्टर से कर दो, ठीक है। तो बेसिकली बात क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये डिटर्मिनेंट ही तो है, ये इतना क्या है, ये एक डिटर्मिनेंट ही तो है, ये ए डिटर्मिनेंट ही तो है, ये ए डिटर्मिनेंट ही तो है। और अगर एलिमेंट के उससे अलग नंबर से मल्टीप्लाई हो तो पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था वो 0 हो जाता है, ठीक है। अगर एलिमेंट, जो एलिमेंट का नंबर है वही कोफैक्टर का नंबर है तो वो तो डिटर्मिनेंट हो गया। अगर और एलिमेंट का मल्टीप्लाई उससे अलग नंबर वाले कोफैक्टर से हो तो वो 0 हो जाता है। तो ये बाकी टर्म हो गई 0 और ये आ गया किसके, ए डिटर्मिनेंट के इक्वल, तो ये आ गया ए डिटर्मिनेंट, यहाँ 0 0 0, ये ए डिटर्मिनेंट और 0, ये 0 0 ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये इसके इक्वल आ गया, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल आ गए। यानी कि हमारी जो हम क्या करके चल रहे थे, ए और एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई करी थी हमने, तो ए और एडजॉइंट ए किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया, यानी ए इंटू एडजॉइंट ए
किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। अब ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में से हम क्या बाहर ले सकते हैं, ए एडजॉइंट ए किसके इक्वल आ जाएगा। अगर हम ए डिटर्मिनेंट बाहर ले लें तो अंदर क्या बचेगा, अगर बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, बाहर हमने क्या लिया है, ए डिटर्मिनेंट लिया है। अब मैट्रिक्स से बाहर लेने का मतलब क्या है, अगर हम इसको फिर से अंदर लेके जाएंगे, फिर से अंदर लेके जाएंगे, जैसे कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 1 4 6, ठीक है। बाहर अगर मान लिया 2 है, इसका मतलब क्या है, 2 अंदर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई है। अब इसके बाहर हमने डिटर्मिनेंट ए लिया है, इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको वापस अंदर ले जाना चाहें तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ फिर से ए डिटर्मिनेंट हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, और यहाँ वो ए डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई। अब ये क्या है, ये क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो है। ये क्या है, ये इतनी, ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। तो ए एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई जब हमने करी तो वो क्या आई, ए डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, यही थ्योरम थी, यही थ्योरम थी जो हमने प्रूव करी है। ठीक है, यही क्या थी, यही थ्योरम थी कि अगर ए और एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए और ए की मल्टीप्लाई करते हैं हम तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, तो अब हमने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया कि एडजॉइंट कैसे निकालेंगे किसी भी मैट्रिक्स का, उसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट का हर एक का कोफैक्टर निकाल के उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, वो निकलाता है एडजॉइंट। अब एडजॉइंट से रिलेटेड हमने एक थ्योरम भी पढ़ ली कि ए एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए अगर करें तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनवर्स के बारे में, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा कि उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो वो हम कैसे देखेंगे कि इनवर्स उस मैट्रिक्स का एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है, अगर मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, और अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, अब ये भी बताएंगे कि सिंगुलर क्या होता है और नॉन सिंगुलर क्या होता है। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब सिंगुलर का मतलब क्या है, सिंगुलर का मतलब है अगर किसी मैट्रिक्स, मान लिया ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या होती है, सिंगुलर होती है। यानी अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो मैट्रिक्स क्या होती है, सिंगुलर होती है। फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स हमने 2 1 2 1 ले ली, अब इसका हम क्या निकालें, ये मान लिया कोई ए मैट्रिक्स है, इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, यानी 2 - 2 0, ये 0 आ गया। ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0, तो ये मैट्रिक्स क्या हुई, सिंगुलर, और इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी अगर ए किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, वो मैट्रिक्स होगी सिंगुलर, और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, और नॉन सिंगुलर में क्या होगा, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, यानी 0 के अलावा और कुछ भी है, तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और वो मैट्रिक्स क्या होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब ये तो बात रही कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, वो तो हमने देख लिया। ठीक है, अब इन्वर्स निकालेंगे कैसे वो और देख लेते हैं कि इन्वर्स कैसे निकालेंगे किसी भी मैट्रिक्स का। तो कोई मैट्रिक्स मान लिया हमें ए दे रखी है, तो उसका इन्वर्स, यानी ए मैट्रिक्स कोई हमारे पास है तो उसका इन्वर्स यानी ए इन्वर्स कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है कि 1/ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। यानी पहले तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और एडजॉइंट ए को अगर डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, एडजॉइंट निकालना हमें आता है, डिटर्मिनेंट निकालना हमें आता है, बस हमें पुट करनी है वैल्यूज़। तो ये है इन्वर्स के लिए फॉर्मूला कि 1/ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, और डिटर्मिनेंट हमें पता है कोई ना कोई नंबर ही होता है, डिटर्मिनेंट हमेशा कोई ना कोई नंबर ही आएगा। तो डिटर्मिनेंट जब कोई नंबर आएगा उस नंबर को किससे हमें डिवाइड करना है, एडजॉइंट ए से। एडजॉइंट ए को किससे डिवाइड करना है,
इस डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है। तो ये हो गया ए इनवर्स। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अब तक, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एडजॉइंट निकालना सीख लिया। ये एक हमने थ्योरम पढ़ ली कि ए जो मैट्रिक्स है उसी के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। अब बात रही इनवर्स की। इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी, यानी उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा, तब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर हो गई यानी उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। अब ए इनवर्स निकालेंगे कैसे? इनवर्स निकालेंगे 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए करके उसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। ठीक है। तो बस यही 4 चीज़ें हैं इस एक्सरसाइज में, 1, 2, 3 एंड 4, ये याद रखनी है हमें। अब हम एग्जाम्पल सोल्व कर लेते हैं, फिर हमारा और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो ये यही थ्योरम है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्सिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। तो ये वही बात है कि इनवर्सिबल होने का मतलब क्या है? इनवर्स एग्जिस्ट करना। तो इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा, यानी कोई मैट्रिक्स इनवर्सिबल तभी होगी जब वो नॉन सिंगुलर होगी। नॉन सिंगुलर का मतलब उसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। तो ये है एग्जाम्पल 24। ए एक मैट्रिक्स दे रखी है, देन वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ए इसके इक्वल है। ये हमने वेरीफाई करना है और ए इनवर्स भी फाइंड करना है। तो ये जो मैं एग्जाम्पल लेके चली थी स्टार्टिंग में वही मैट्रिक्स है। तो उसमें हमने देखो ये जो हमने यहाँ सोल्व किया था ना, ये एडजॉइंट निकाला था, ये वही मैट्रिक्स है। तो इस टाइप से हम कोफैक्टर निकाल लेंगे, हर एक अलग अलग कोफैक्टर निकाल लेंगे। फिर हम कोफैक्टर को यहाँ पुट करके उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ए आ जाएगा। ठीक है। तो ये आया था हमारे पास एडजॉइंट ए। तो देखो ये आ गया एडजॉइंट ए। ये क्या आ गया? एडजॉइंट ए। अब ए की मल्टीप्लाई किससे करनी है? एडजॉइंट ए से करनी है, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 1 इंटू 7 7, और 3 इंटू -1 -3, और 3 इंटू -3 -3। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई, 1 इंटू -3 -3, 3 इंटू 1 +3। ठीक है। और 3 इंटू 0 0। ठीक है। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू -3 -3, 3 इंटू 0 0, और 3 इंटू 1 3। ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कर रखे सिंपल, इस टाइप से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इस टाइप की मैट्रिक्स आएगी, क्योंकि 7 -3 और -3 -3 और -3 7 -6 ये हो जाएगी 1, और यहाँ -3 + 3 ये 0 हो जाएगी। ठीक है। यहाँ भी -3 + 3 ये 0 हो जाएगी। यहाँ -4 और -3 क्या हो जाएगा? 7, तो 7 - 7 ये हो जाएगा 0। यहाँ -3 + 4 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। ये भी 1 हो जाएगा। और यहाँ -3 और 3 0, और यहाँ 7 -3 -4 -3 और -4 माइनस का 7, तो ये भी 0 हो जाएगी। 0 यहाँ -3 + 3 0, ये -3 + 4 यहाँ 1। तो इस टाइप की मैट्रिक्स आ गई। ठीक है। अब यहाँ से हम 1 बार ले सकते हैं, 1 बार ले सकते हैं, यानी 1 की हर एक से अंदर फिर से ले जाएंगे तो 1 की हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई 1 बार लिया तो हमारे पास ये बची, यानी 1 क्या है। अब उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें प्रूव क्या करना है? हमने ये प्रूव करना है ना कि ए इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल है? डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो इसका डिटर्मिनेंट आया कितना है? 1। और यहाँ पर भी क्या है? देखो ये आ गया, यहाँ 1 बाहर आया है। 1 क्या है? ए डिटर्मिनेंट है। और ये क्या हो गई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी ए और एडजॉइंट ए किसके इक्वल आ गया? ए डिटर्मिनेंट आई। यही हमने प्रूव करना था। अब ये डिटर्मिनेंट कैसे निकाल रखा है? डिटर्मिनेंट निकाल रखा है इन्होंने हमने डिटर्मिनेंट निकाला पहले ही एक्सरसाइज में सीख लिया। इन्होंने फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया है, यानी प्लस माइनस प्लस। अब फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया है 1, यहाँ क्या आएगा? ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, 4 3 3 4। ठीक है। नेक्स्ट माइनस का 3, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 1 3 1 4। ठीक है। नेक्स्ट प्लस का 3, ये हमने पहले एक एक्सरसाइज में पढ़ लिया कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है। एक्सरसाइज फर्स्ट में ही पढ़ लिया था। तो ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे तो 1 4 1 3। ठीक है। अब देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? 1 इंटू 4 की 4 से 16 -9। ठीक है। माइनस का 3। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस ये क्या हो जाएगा? 4 - 3। ठीक है। +3। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई इसकी इससे 3 -
4। ठीक है, तो 16 माइनस 9 कितना आएगा? 16 माइनस 9 7, और ये -3, और 4 माइनस 3 1, तो ये हो जाएगा -3। और ये 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा? माइनस का 1, और इंटू में 3 है तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ प्लस है और 3 है, ये -1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू -1 -3, तो ये हो गया 7, और -3 और -3 -6, यानी कि 1 आया। ये डिटर्मिनेंट कितना आया है? 1 आया है, जो नॉन जीरो नहीं है, तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। यानी अगर ए डिटर्मिनेंट 1 है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो ए इन्वर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब हमने पहले तो ये जो प्रूव करना था वो प्रूव कर दिया, यानी कि ए एडजॉइंट ए किसके इक्वल आ गया? इसके इक्वल आ गया। ठीक है, क्योंकि ये 1 क्या है? ये एडजॉइंट ए ही तो है। एडजॉइंट ए क्या आया है? 1 ही तो आया है। ठीक है, इसको हम लिख देंगे एडजॉइंट ए, और ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ही। अब हमें ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स क्या होता है? 1 बाई एडजॉइंट ए, सॉरी 1 बाई ए डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए हमारे पास क्या आया है? एडजॉइंट ए देखो, ये यहाँ पर ये आया है। ठीक है, और यहाँ 1 बाई ए डिटरमिनेंट यानी 1 है, और एडजॉइंट ए ये है। ठीक है, तो 1 बाई 1 क्या हो जाएगा? 1 को अंदर से हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो वो हर एक एलिमेंट ही रहेगा, तो ये इसका क्या आ गया? इन्वर्स आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ए मैट्रिक्स दे रखी है एंड ये बी मैट्रिक्स दे रखी है। देन वेरीफाई, हमें क्या करना है कि ए बी का इन्वर्स और बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स इक्वल है। ए बी का इन्वर्स और बी इन्वर्स ए इन्वर्स इक्वल है। अब पहले तो हम देखेंगे कि इन्वर्स इनका एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अब इसमें निकाल क्या रखा है कि ए बी का इन्वर्स निकाल रखा है। ए बी का इन्वर्स देखेंगे हम एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। पहले तो हम ए बी निकालेंगे। ए बी निकालेंगे यानी ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, हमने ए मैट्रिक्स ये ले ली और बी मैट्रिक्स ये ले ली, इन दोनों की मल्टीप्लाई की। कैसे मल्टीप्लाई करी? फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, यानी 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1। ठीक है, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 3। ठीक है, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 प्लस -4 इंटू -1। ठीक है, अब फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू -2 प्लस 3 इंटू -4। ठीक है, ये आएगी इनकी मल्टीप्लाई। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 और ये -3। ठीक है, ये -4 और प्लस 9, ये 1 और ये ये -4 है और ये -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4। ये -2 और 3 और -4 -12। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया? 2 - 3 कितना आया? -1। -4 और 9 प्लस का 9 कितना आ गया? 5। 1 + 4 5, और -2 और -12 -14। ये ए बी की मल्टीप्लाई आ गई, यानी देखो ये आ गया, ये इस टाइप से आ गया ए बी की मल्टीप्लिकेशन। तो ये इस टाइप से किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? अब ये देखेंगे कि ए बी का इन्वर्स निकाल रखा है ना, तो ये देखेंगे कि ए बी का इन्वर्स एग्जिस्ट भी करेगा या नहीं करेगा। तो ये आया है, ए बी आया है, तो ए बी का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें, ए बी का डिटर्मिनेंट, तो वो क्या होगा? इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस ये, तो -1 की और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा, -5 की 5 से मल्टीप्लाई 25, जो कि किसके इक्वल आएगा? -11 के इक्वल आएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो ए बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ए बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी ए बी का इन्वर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। और ए बी का इन्वर्स हम कैसे निकाल लेंगे? ए बी के इन्वर्स के लिए फॉर्मूला होगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, जो कि हमने अभी अभी निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कितना है? -11 है। और एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट ए बी का मतलब क्या है? एडजॉइंट ए बी का मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट का, ये हमारे पास ए बी आई है, तो हर एक एलिमेंट का हम क्या निकालेंगे? पहले तो अब ये 2 ऑर्डर की है, तो सिंपल इसको क्या करो, इन दोनों को इंटरचेंज करके लिख दो, यानी -14 और यहाँ -1। अब इन दोनों का साइन चेंज करके लिख दो, -5 और -5। ये क्या आ गया? एडजॉइंट आ गया। तो ये इस टाइप से एडजॉइंट लिख दिया। ठीक है, अब 2 ऑर्डर के तो इस टाइप से शॉर्टकट लगा के हम निकाल सकते हैं ना, तो ये हमने ऐसे निकाल दिया। अब यहाँ है, इसका डिटर्मिनेंट कितना है? -11, तो -1/11, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमने 1 बाई डिटरमिनेंट कितना है? -11, तो वो हो जाएगा -1/11। ठीक है, अब माइनस बाहर है तो बाहर हर एक से माइनस बाहर है तो हर एक से अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। ठीक है, और ये 1/11 है, तो हमारे पास
ए बी का इन्वर्स क्या आ गया, ए बी का इन्वर्स ये आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आ गई। अब राइट हैंड साइड पहले बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। अब देखो बी का भी इन्वर्स निकाल रखा है और ए का भी इन्वर्स, तो पहले हम देखेंगे कि इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो ए डिटर्मिनेंट देखेंगे पहले, तो क्या आएगा, ए डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ए ये है, ये इसकी इससे और इसकी इससे, यानी माइनस का 8 और -3, जो कि कितना आएगा, -11, जो नॉट इक्वल टू 0। तो ए का इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा। अब बी का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 3 माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई, -1 और -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, यानी कि 1, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो बी, ए का भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और बी का भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो पहले हम बी इन्वर्स निकालेंगे, फिर ए इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है, तो ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स क्या होगा, 1/a का एडजॉइंट और 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। तो 1/a का डिटर्मिनेंट क्या आया है, हमने अभी भी निकाला है, ए का डिटर्मिनेंट क्या आया है, -11 आया है। तो यहाँ देखो -11 लिख रखा है। और एडजॉइंट ए क्या होगा, एडजॉइंट ए क्या होगा, अब ये 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इन दोनों को रिप्लेस करके लिख देंगे, यानी कि -4 और 2, और इन दोनों का साइन चेंज करके लिख देंगे, -3 और -1। तो ये क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए। देखो यही लिख रखा है एडजॉइंट ए। ठीक है, तो अब यहाँ बाहर है -1/11। ठीक है, और बी इन्वर्स क्या हो जाएगा, अब ये बी इन्वर्स क्या हो जाएगा, बी इन्वर्स क्या होगा, 1/b का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट बी। ठीक है, बी का डिटर्मिनेंट हमने निकाला है 1 है, तो 1/1 हो जाएगा। और एडजॉइंट बी क्या हो जाएगा, अब देखो बी ये मैट्रिक्स है, अब 2/2 ऑर्डर की है, तो इन दोनों को रिप्लेस करके लिख देंगे। तो क्या आएगा, 3, क्या आएगा 3 और 1 की 3 की जगह 1, और इन दोनों का साइन चेंज करके लिख देंगे, तो 2 और 1, ये आ गया एडजॉइंट बी। देखो ये इसी टाइप से लिख रखा है, और यहाँ 1/1, तो 1 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बी इन्वर्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। देखो ये आ गया बी इन्वर्स। अब हमारे पास ए इन्वर्स भी आ गया, बी इन्वर्स भी आ गया। अब बी इन्वर्स की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, ए इन्वर्स से कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो बी इन्वर्स की और ए इन्वर्स की मल्टीप्लाई करी, तो ए इन्वर्स ये था और बी इन्वर्स ये था। ठीक है, अब -1/11 को बाहर ही रखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 × -4 प्लस 2 × -1। ठीक है, अब इसकी इससे 3 × -3 प्लस 2 × 2। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 × -4 प्लस 1 × -1। ठीक है, अब फर्स्ट रो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 × -3 प्लस 1 × 2। ठीक है, और बाहर है -1/11। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 × -4 -12, और ये माइनस का 2 कितना हो जाएगा, -14, कितना हो जाएगा, -14। ठीक है, और ये 3 × -3 -9, और 2 × 2 4, -9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, -5। और यहाँ 3 × -4 -12, और ये 1 × -1 -1, -12 और -1 माइनस, अच्छा ये क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, यानी सेकेंड रो की और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई है ना यहाँ, यानी ये रो और इस कॉलम की मल्टीप्लाई। तो -4 × 1 प्लस -1 × 1। ठीक है, तो -4 × 1 क्या हो जाएगी, -4 × 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 4, और -1 × 1 -1, -4 और -1 कितना हो जाएगा, -5। अब ये -3 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, यहाँ से माइनस, यहाँ बाहर माइनस है, तो यहाँ से माइनस अंदर जाएगा, तो 1/11 माइनस अंदर लेके जाएंगे, तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का माइनस का, ये सारे माइनस के तो ये प्लस के ही हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो आई है हमारे पास, देखो ये यही आई है, ये जो हमारे पास आई है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी और राइट हैंड साइड भी यही थी। सो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल आएगा, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के इक्वल आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 26 है, सो दैट मैट्रिक्स ए, जो ये मैट्रिक्स ए है वो किसको सेटिस्फाई कर रही है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, जहाँ पर ए आई क्या है, 2/2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है,
और ये ओ क्या है, ये 2x2 ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। और यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स, हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। तो पहले तो देखेंगे ये इक्वेशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो ए स्क्वायर चाहिए हमें, तो ए स्क्वायर यानी ए की ए से मल्टीप्लाई करके तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 + 3 × 1। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई 2 × 3 + 3 × 2। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई 1 × 2 + 2 × 1, ठीक है। अब सेकंड रो थर्ड सेकंड कॉलम 1 × 3 + 2 × 2, ठीक है। तो 2 × 2 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, 6 + 6 कितना हो जाएगा 12, 2 + 2 4 और 3 + 4 7, ठीक है। तो ये आ जाएगी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो ये आई है, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर आ गया, तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ए स्क्वायर ये आया -4a, 4a का मतलब 4a का मतलब ए क्या है हमारे पास, ए मैट्रिक्स हमारा 2 3 1 2। बाहर किसी भी मैट्रिक्स के बाहर अगर कोई नंबर होता है नॉन जीरो नंबर, तो इसका मतलब होता है कि उसके मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया 8, ये हो गया 12, ये हो गया 4 और ये हो गया 8, ठीक है। तो देखो ये आ गया प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब देखो इनको क्या करो, पहले तो ये इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये 7 है 12 है 4 है 7 है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, ये दोनों ऐड होंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 9 हो जाएगा, सॉरी पहले हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 7 - 8 करेंगे तो क्या आएगा -1, और 12 - 12 0, 4 - 4 0, 7 - 8 -1, ठीक है। प्लस क्या है 1 0 0 1। अब देखो यहाँ -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, -1 + 1 0, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गई, जीरो, यानी जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ गई। यही हमने प्रूव करना था। अब इस इक्वेशन का यूज़ करके हमें ए इनवर्स निकालना है। तो इक्वेशन ये है, ये इक्वेशन है। तो आइडेंटिटी को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। अब क्या करें, पोस्ट मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, बिकॉज ए इनवर्स से किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हर एक इसको भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी और इसको भी। क्यों मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो नहीं करते, एग्जिस्ट कैसे कर रहा है हमें कैसे पता चला कि ए डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम, ए डिटर्मिनेंट क्या है 2 की 2 से मल्टीप्लाई माइनस ये, यानी 4 - 3 1। ए डिटर्मिनेंट क्या है 1 है, ठीक है। तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हर एक को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी किया इसको भी किया, ठीक है। तो यहाँ हो गया ए बार रखा ए इंटू ए इनवर्स, और यहाँ ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ए है, ए कोई मैट्रिक्स है, उसको उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो आती है, ठीक है। तो यहाँ ये क्या हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये भी क्या हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हो गया 4 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स, यानी कि ये क्या हो जाएगा ए इनवर्स ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या आया AI - 4I इज इक्वल टू माइनस ए इनवर्स। अब माइनस है, इसको इस साइड ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस ए इनवर्स, और इनको उस साइड लेके आएंगे तो ये -4I था तो यहाँ इधर आके प्लस का 4I हो गया, और यहाँ ये AI प्लस का था तो उधर आके माइनस का हो गया, ठीक है। अब इसमें 4I मतलब 4 × 1 0 0 1, अब माइनस ए, ठीक है। अब 4I का मतलब क्या है, 4 को अंदर हर एक से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये देखो ये लिख रखा माइनस का ए ये। अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करो, 4 - 2 2, 0 - 3 -3, 0 - 1 -1, 4 - 2 2, ये आ गया, ठीक है। तो ये ए इनवर्स क्या आ गया हमारे पास, ये आ गई मैट्रिक्स। तो इस इक्वेशन का यूज़ करके क्या निकाल दिया हमने, ए इनवर्स निकाल दिया, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल की वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। आज में ही अगर इकट्ठा करते तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन हैं, 18 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम कल की वीडियो में कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।